हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर स्तर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हिंदी का सेक्शन। तो हिंदी के अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो हमारा प्रश्न 91 से शुरू होता है। गद्यांश को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद गद्यांश पढ़ना चाहिए, ताकि गद्यांश से उत्तर आसानी से मिलते रहें। तो प्रश्न संख्या 91, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। ऑप्शन 1, शिक्षक को दयालु होना चाहिए। ऑप्शन 2, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। ऑप्शन 3, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऑप्शन 4, किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। तो अब हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 91 का सही उत्तर हो जाएगा, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, आश्चर्य चकित का विग्रह होगा। ऑप्शन 1, आश्चर्य और चकित। ऑप्शन 2, आश्चर्य से चकित। ऑप्शन 3, आश्चर्य है जो चकित। ऑप्शन 4 है आश्चर्य में चकित। तो इसमें समास विग्रह होता है, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। आश्चर्य चकित का विग्रह होगा ऑप्शन 2, आश्चर्य से चकित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। ऑप्शन 1, निकाल दिया। ऑप्शन 2, डांट लगाई। ऑप्शन 3, ताना मारा। ऑप्शन 4 है उपहास किया। तो ऊपर गद्यांश में आया था कि शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तो व्यंग मीन्स होता है ताना मारा। और भी गद्यांश पढ़ लेते हैं। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। तो व्यंग मीन्स होता है ताना मारना। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 94, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। ऑप्शन 1, तद्भव तत्सम। ऑप्शन 2, देशज आगत। ऑप्शन 3 है तत्सम आगत। ऑप्शन 4 है तत्सम या कि तद्भव। तो गद्यांश में दिया हुआ है, अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। पौष्टिक देखिए यहाँ पर आया है और गद्यांश में भी आया है। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 × 100
रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। तो पौष्टिक जो है यह है तत्सम शब्द और खुराक जो है यह है आगत शब्द। तो तत्सम और आगत ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 तत्सम और आगत। किसी अन्य भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए शब्द को आगत शब्द कहते हैं। इन्हें हम विदेशज शब्द भी कहते हैं। और तत्सम शब्द की परिभाषा जो है संस्कृत के वे शब्द जो बगैर किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। खाली स्थान दिया हुआ है डॉट डॉट। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपर्युक्त वाक्य है। ऑप्शन 1 विस्मयार्थक वाक्य, ऑप्शन 2 प्रश्नार्थक वाक्य, ऑप्शन 3 विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन 4 है निषेधार्थक वाक्य। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 निषेधार्थक वाक्य। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 96। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की ऑप्शन 1 खेल नहीं सकती थी, ऑप्शन 2 खेलना नहीं चाहती थी, ऑप्शन 3 बहुत छोटी थी, ऑप्शन 4 है खेलना नहीं जानती थी। तो खेलना नहीं जानती थी यह गलत है और खेल नहीं सकती थी और बहुत छोटी थी यह भी गलत है। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 खेल नहीं सकती थी क्योंकि यह 4 वर्ष की आयु में लड़की के पोलियो हो गया था इसलिए वह खेल नहीं सकती थी। अगला प्रश्न आता है 97। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। ऑप्शन 1 उसके सहपाठियों ने, ऑप्शन 2 उसकी माँ ने, ऑप्शन 3 उसके प्रशिक्षक ने, ऑप्शन 4 है उसके शिक्षक ने। तो लड़की की जो प्रेरणा दी है उसकी माँ ने, क्योंकि गद्यांश में दिया हुआ था कि उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो हमारा 97 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उसकी माँ ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह ऑप्शन 1 प्रेरक था, ऑप्शन 2 कठोर था, ऑप्शन 3 हितैषी था, ऑप्शन 4 है सत्यवादी था। तो शिक्षक जो था वह कठोर था क्योंकि उसने उस लड़की का मजाक उड़ाया था कि आपसे क्या मतलब, आप तो खेल नहीं सकती। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 कठोर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। ऑप्शन 1 सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, ऑप्शन 2 कठोर परिश्रम और सबल शरीर, ऑप्शन 3 बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा, ऑप्शन 4 सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। अब अगला दिया हुआ है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई न बाधा कहीं है, न संदेह कोई न व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। तो प्रश्न संख्या 100 में दिया हुआ है कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है। ऑप्शन 1
दिशाएं उसे बुला रही हैं। ऑप्शन 2, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। ऑप्शन 3, सफलता पाना बहुत सरल है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न आता है, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। ऑप्शन 1, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ। ऑप्शन 2, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए। ऑप्शन 3, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। ऑप्शन 4 है, अटल एक विश्वास मन में भरा है। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। प्रश्न संख्या 102, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। ऑप्शन 1 सर्वनाम, ऑप्शन 2 विशेषण, ऑप्शन 3 क्रिया विशेषण, ऑप्शन 4 है संज्ञा। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विशेषण। इंद्रधनुषी जो है यह विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न आता है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। ऑप्शन 1 अवरोध, ऑप्शन 2 व्यवधान, ऑप्शन 3 बाधा और ऑप्शन 4 है डगर। तो इसमें भिन्न शब्द हमें पहचानना है। तो डगर मीन्स होता है मार्ग, रास्ता या कि पथ। अवरोध, व्यवधान और बाधा ये एक समान अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो भिन्न शब्द हो जाएगा डगर। 103 का सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न आता है 104, कविता का केंद्रीय स्वर है। ऑप्शन 1 बाधाएं और विघ्न, ऑप्शन 2 सुनसानी और ऑप्शन 2 सुनसानी और अनजानापन, ऑप्शन 3 कर्म और प्रेरणा, ऑप्शन 4 है उत्साह और आत्मविश्वास। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उत्साह और आत्मविश्वास। प्रश्न संख्या 105, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। ऑप्शन 1 अनजान रास्तों से बचने के लिए, ऑप्शन 2 संदेह दूर करने के लिए, ऑप्शन 3 सफलता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन 4 कविता पाठ करने के लिए। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सफलता प्राप्त करने के लिए। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ से हमारा पेडागोगी यानी कि शिक्षण का सवाल शुरू होता है। तो शिक्षण का पहला सवाल है प्रश्न संख्या 106, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की खाली स्थान दिया हुआ है क्षमता का विकास करने में सहायक हैं। ऑप्शन 1 मौखिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन 2 कल्पनाशीलता, ऑप्शन 3 अनुकरण, ऑप्शन 4 है लिखित अभिव्यक्ति। तो भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायक हैं। 106 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 मौखिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न आता है, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना खाली स्थान दिया हुआ में मदद करता है। तो किस में मदद करता है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, या गलत हो जाएगा गढ़ना क्योंकि आ गया। ऑप्शन 2 है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, ऑप्शन 3 भाषा व्याकरण पर अधिकार और ऑप्शन 4 है साहित्यिक के सर्वोत्कृष्ट सृजन। तो व्याकरण आ गया, यह भी रट्टा मानना गलत हो जाएगा। तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। प्रश्न संख्या 108, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन 1 साहित्यिक सामग्री, ऑप्शन 2 व्याकरण की पुस्तक, ऑप्शन 3 पोस्टर और ऑप्शन 4 दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक। तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 साहित्यिक सामग्री। प्रश्न संख्या 109, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए
हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? ऑप्शन 1, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़ाई। ऑप्शन 1, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। ऑप्शन 2, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन 3, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। ऑप्शन 4 है जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें। इसमें देखिए ऑप्शन 4 भी सही लग रहा है, जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर मिले, यह भी सही है, और जिसमें बच्चे को परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, यह भी सही। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा, या मातृभाषा या हिंदी भाषा, या हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा। तो कौन सी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है मातृभाषा और हिंदी। ऑप्शन 2 में है हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन 3 अंग्रेजी और विदेशी। ऑप्शन 4 है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। तो बच्चों को जो है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा सबसे पहले पढ़ाई जानी चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 110 का ऑप्शन 4, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है परिभाषा। ऑप्शन 2 में है उदाहरण। ऑप्शन 3 में है मानकता। ऑप्शन 4 में है नियम। तो आगमन विधि और निगमन विधि दो विधि होती है। तो आगमन विधि में जो है सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, और निगमन विधि में सबसे पहले नियम दिया जाता है। तो हमसे आगमन विधि में पूछा जा रहा है तो उदाहरण हो जाएगा उत्तर। 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उदाहरण, यानी कि उदाहरणों। प्रश्न संख्या 112। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि खाली स्थान दिया हुआ है को समझने में मदद करता है। ऑप्शन 1 विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन 2 विभिन्न माध्यमों के उपयोग। ऑप्शन 3 विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन 4 विभिन्न माध्यमों की जानकारी। तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। प्रश्न संख्या 113। कहानियों के विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें मदद करती है? ऑप्शन 1 कहानियाँ रचने में। ऑप्शन 2 कहानी के तत्वों को याद करने में। ऑप्शन 3 कहानियों की कमियां बताने में। और ऑप्शन 4 है व्याकरण समझने में। तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कहानियां रचने में। प्रश्न संख्या 114। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? ऑप्शन 1 पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। ऑप्शन 2 पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर। ऑप्शन 3 पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ऑप्शन 4 है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। प्रश्न संख्या 115। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की
क्या पृष्ठभूमि है, यानी पृष्ठभूमि क्या है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सामाजिक व व्यावसायिक, ऑप्शन 2 भाषिक व सांस्कृतिक, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक व आर्थिक, ऑप्शन 4 है आर्थिक व सामाजिक। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 भाषिक व सांस्कृतिक। प्रश्न संख्या 116, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है ऑप्शन 1 मनोरंजक, ऑप्शन 2 है कृत्रिम, ऑप्शन 3 प्रमाणिक, ऑप्शन 4 है अनुपयोगी। तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रमाणिक। प्रश्न संख्या 117, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 1 जिनके उत्तर विभिन्न हों, ऑप्शन 2 जिनका एक ही उत्तर हो, ऑप्शन 3 जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, ऑप्शन 4 है जिनके उत्तर सरल हों। तो कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर दिया जाना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हों, ताकि बच्चों में विकास की क्षमता बढ़े सोचने की। तो 117 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जिनके उत्तर विभिन्न हों। प्रश्न संख्या 118, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, नहीं बताना हमें। ऑप्शन 1 दिया हुआ है कल्पनाशीलता का विकास, ऑप्शन 2 तार्किक शक्ति का विकास। तो कल्पनाशीलता का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास भी होता है। ऑप्शन 3 अनुकरण क्षमता का विकास या नहीं होता। अब ऑप्शन 4 दिया हुआ है भाषा की बारीकियां समझना, या भी सही है। तो हमें नहीं बताना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि यह नहीं होता तो अनुकरण क्षमता का विकास। प्रश्न संख्या 119, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि ऑप्शन 1 बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, ऑप्शन 2 बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, ऑप्शन 3 बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, ऑप्शन 4 है बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए। तो 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। प्रश्न संख्या 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1 हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, ऑप्शन 2 हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, ऑप्शन 3 हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ऑप्शन 4 हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो 120 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे इस चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।